तो साहब भगवान श्री राम से बाबा विश्वामित्र जी कहते हैं, क्योंकि बाबा विश्वामित्र जानते थे इसी समय में सीता अपना पिता के जो बनाया हुआ फुलवारी है उसमें स्नान करने आएगी देवी पूजन के लिए, गौरी पूजन के लिए, और इसी समय फूल लेने के लिए भेजूंगा राम को, तो शक्तिमान का मिलन होगा। तो सुबह सुबह प्रातः काल मुनि सन रघुराई, सुबह सुबह राम जी से बाबा विश्वामित्र ने कहा, समय जानी गुरु आयसु पाई, गुरु का आदेश पा करके कहे समय जानी गुरु आयसु पाई, लेन प्रसन्न चले दो भाई। दोनों भाई चल देते हैं फूल लेने के लिए, और जब फूल लेने के लिए जाते हैं ना, तो माली है, बुढ़े बुढ़े 4 माली हैं। भगवान श्री राम ने माली से पूछा, भैया ओ दादा हमें फूल मिल जाएगा? हम फूल तोड़ने आए हैं, फूल लेने आए हैं। भगवान श्री राम को देख करके तो माली एकदम गदगद हो गया, और माली कहा, प्रभु, एक माली ने कहा आपको फूल लेने के लिए कौन भेज दिया है? तो राम जी ने कहा, हमारे गुरुजी। आपके गुरुजी? एक माली ने कहा, आपके गुरुजी एकदम अंधे हैं क्या? लक्ष्मण जी बोले, भैया मालूम क्या है इस माली को, हमारे गुरुजी को ही अंधा कह रहा है। राम जी ने कहा, सुनो माली कह क्या रहा है? माली कहा, आपके गुरुजी अंधे हैं जो आपको फूल लेने के लिए भेज दिए? राम जी ने कहा, नहीं भैया, हमारे गुरुजी आंख वाले हैं, इसीलिए तो हमें फूल लेने के लिए भेजे हैं। अंधे को तुम क्यों कह रहे हो? तो माली ने कहा, हम इसलिए अंधे कह रहे हैं आपके गुरुजी को कि प्रभु अंधे हैं तो ही तो आपको फूल लेने के लिए भेज दिए। अगर अपने आंखों से आपको देखे होते तो आप स्वयं फूल हैं, स्वयं आप पंकज हैं, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म, आपका हर एक अंग ही फूल है, तो आपको फूल लेने के लिए आपके गुरुजी क्यों भेज दिए? राम जी ने कहा, भैया हमको फूल मिलेगा। तो माली सोच रहा है जितना देर बातों में उलझा करके रखो, इनको दर्शन करने को मिलेगा, फूल लेंगे और चल पड़ेंगे, इसलिए उलझा करके रखना जरूरी है हमें। तो माली ने कहा, देखिए आपको फूल नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि इस वाटिका में पुरुष का प्रवेश वर्जित है, ये माया की वाटिका है, ये सीता बिटिया का वाटिका है, और सीता बिटिया का आने का समय हो गया है। अगर तुम वाटिका में प्रवेश करोगे, कहीं सीता बिटिया आ गई और हमसे पूछने लगी कि पुरुष का प्रवेश वर्जित था, तुम क्यों इसमें अंदर प्रवेश कराए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए प्रभु आपको इस वाटिका में प्रवेश नहीं मिलेगा, आप हमें कह दीजिए, हम आपको फूल तोड़ करके दे देते हैं। भगवान ने कहा, नहीं, हमारे गुरुजी हमें भेजे हैं, हमें आदेश दिए हैं, हम सेवक हैं, तो हम ही फूल लेकर के जाएंगे। अरे महाराज, आप तो स्वयं फूल हैं, आप फूल तोड़ने के लिए जाएंगे तो पत्तियां आपके पांव में चुभ जाएगी, कांटा आपके हाथ में चुभ जाएगा, तो हमें कष्ट होगा। इसलिए आप हमें आदेश दे दीजिए, हम ही फूल तोड़ करके ला करके आपको दे देते हैं, तो क्या हर्ज, आप ले जाइएगा, गुरुजी को कह दीजिएगा कि हम ही फूल तोड़ करके लाए हैं। राम जी बोले, यही तो हमसे नहीं होगा,
हम झूठ नहीं बोल सकते। हम ही सेवा के लिए निकले हैं तो अपने से सेवा चुन करके फूल ले जाएंगे। माली ने कहा प्रभु तब तो आप फूल लेने के लिए जाएंगे तो आप गड़बड़ कर देंगे। क्या कहता है? आपके पांव में जादू है। कैसे तुम जानते हो? तो कहा गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। गौतम के नारी जो थी ना वो पत्थर की बनी पड़ी थी, आपके चरणों के धूल का स्पर्श पाते हुए वो नारी बन गई। तो आपके चरणों में जादू है। हमारे फूल में आप जाएंगे और पांव से स्पर्श कर देंगे तो हमारी फूलवे उड़ जाएगी, पूरा पेड़ वे। तो मैं तो फिर क्या करूंगा? राम जी बोले मैं गारंटी देता हूं अपना पांव नहीं छुआऊंगा, तुम्हारे फूल से स्पर्श नहीं कराऊंगा। तो कहा जिसके पांव में जादू है हाथ में नहीं हो सकता क्या? कहीं हाथ लगाए पांव से तो नारी बना दिए, अब फूलवा नारी बना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और नहीं तो हाथ कम से कम स्पर्श करेंगे तो फूलवे उड़ा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपके लगता है हमें कि पूरा खानदाने जादूगर है। तुम कैसे जानते? हम जानते हैं ना। मालिक कह रहा है आपकी अम्मा कैकई भी जादूगरनी है बड़ा। कैसे तुम जानते? तो कह रहा है प्रभु आपके चरणों में जादू है तो हाथ में भी हो सकता है, इसलिए फूल आपको तोड़ने नहीं दूंगा, बाग में प्रवेश नहीं कराऊंगा। माली ने कह रहा है क्या? जादूबा जादूबा तो हरि चरनिया में जादूबा जादूबा तो हरि चरणवा में जादूबा। आवाज दीजिए भैया। जादूबा तो हरि चरणवा में जादूबा। भरत लाल जी की माई कहावे अंगुरी पे रथ के चक्का चलावे। भरत की अम्मा कैकई रथ का चक्का देवासुर संग्राम में दशरथ का रथ का